प्यार करती हूँ गुजराती बॉय से, ऐसा मतलब ऐसी खबरें आई। रोड अबाउट गुजराती बॉयफ्रेंड। आई डोंट नो कौन है भाई। तो बस ऐसी मेरी एक फोटो है और पीछे केक रखा है, उससे कोई कैसे जोड़ सकता है? अविनाश ने मुझ पे ऐसे बेबुनियाद झूठे इल्जाम लगाए। मानस का नाम लिया और मुझे तो बेचारे मानस पे दया आ रही है कि उस बेचारे का नाम भी जुड़ गया। पता भी नहीं कि बाहर चल क्या रहा है। पर और जो चाहत, वो जो एक केक के साथ आपका फोटो जिससे पूरा एकदम आपके लव लाइफ को छाला जाता, मतलब पता नहीं आपका कोई बॉयफ्रेंड पार्टनर है, बट नेशनल टीवी पे तो भी आपकी वो पर्सनल लाइफ दिखाई गई। बट हम ये जानना चाहते हैं वो जो केक का था, अगर उसकी बैक स्टोरी आप बता सके, क्या थी वो? देखिए, नथ मैंने 3 साल किया है शो और वो मेरे सेट का ही फोटो है। और सेट पे कितने फैंस हमें बुकेज भेजते हैं, केक भेजते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन किसी का बर्थडे होता है क्योंकि हमारी यूनिट इतनी बड़ी होती है। किसी की एनिवर्सरी हो रही होती है, कभी सेट पे भी सेलिब्रेशन होता है तो उसके कुछ केक्स आते हैं। तो बस ऐसी मेरी एक फोटो है और पीछे केक रखा है, उससे कोई कैसे जोड़ सकता है? तो केक की यही कहानी है कि वो सेट पे ही किसी का आया था केक। एंड व्हाट अबाउट गुजराती बॉयफ्रेंड? आई डोंट नो कौन है भाई। गुजराती है जिसका हीरो कहते हैं, मिस्टर हीरो। वो तो सलमान सर ने सेकंड डे नाम लिया मानस का। मानस पीछे पीछे नहीं, पर सलमान सर ने मानस का नाम लिया और मानस ने फिर मुझे बाहर आके पता चला कि एक्चुअली मानस ने मीडिया के सामने आके क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे तो बेचारे मानस पे दया आ रही है कि मेरी वजह से बेमतलब उस बेचारे का नाम भी जुड़ गया। पर मानस जैसा दोस्त भगवान सबको दे कि उसने मेरे लिए आके एक क्लैरिटी रखी। इतने गट्स हैं उसमें कि आके उसने क्लियर किया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। उनको अपने लिए प्रॉब्लम नहीं थी, उनको ये था कि एक लड़की की इज्जत खराब तो हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि ही इज जेंटलमैन। एंड मानस के साथ मैंने काम किया है और वो इतना अच्छा है, तभी तो मैं कह रही हूँ मैं अंदर थी, मुझे पता भी नहीं कि बाहर चल क्या रहा है। पर मानस ने कितने अच्छे से क्लैरिटी के साथ सारी चीजें क्लियर की, ये बहुत बड़ी बात है ना। सो आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट एंड मतलब ही इज जेंटलमैन। मतलब ऐसा दोस्त हो तो मानस जैसा। मम्मी ने बात की, मानस मम्मी ने बात की है आपकी बाहर आने के बाद? बाहर आने के बाद का पता नहीं। हाँ, मैंने उसको ऑब्वियसली थैंक यू बोला कि थैंक यू सो मच यार, तुमने मेरा इतना सपोर्ट किया। और कोई को एक्टर हो तो मानस जैसा। तो मैं तो अगर मुझे कोई को एक्टर चाहिए, मैं किसी के साथ काम करना चाहती हूँ तो मानस के साथ काम करना पसंद करूंगी, क्योंकि वो इतने अच्छे इंसान है जो सबके बारे में सोचते हैं। जब वो सेट पे भी थे तब भी सबका ध्यान रखना, चाहे वो स्पॉट दादा हो चाहे वो कोई भी हो। तो वो जो उसका नेचर है वो सब किया था पार्टी, और जहाँ बिग बॉस से पहले, घर जाने से पहले आपने होस्ट किया था पार्टी, उस पे पता चला है कि आपने अपनी मम्मी जी को बताया था कि मैं इससे प्यार करती हूँ गुजराती बॉय से, ऐसा मतलब ऐसी खबरें आई। रूमर्स मतलब हर ऐसी खबरें आपने इंट्रोड्यूस किया था आपकी पार्टी में इंट्रोड्यूस किया है आपने। लेकिन इवन अविनाश ने भी टेलीविजन में कहा है कि चाहत ने भी बात करवाई है, उन्होंने फोन पे बात की है। ऐसा कुछ नहीं है अविनाश। मैंने कहा कि ये सब अविनाश ने जो बातें बोली है, ये उसने अपनी फुटेज, अपने लाइमलाइट के लिए, गेम पॉइंट ऑफ व्यू से कि उस सबका ध्यान उसके ऊपर आ जाए तो एक नई कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट। तो आप अपनी फुटेज और लाइमलाइट के लिए अविनाश ने मुझ पे ऐसे बेबुनियाद झूठे इल्जाम लगाए। अगर ऐसा कुछ होता तो आप लोगों को तो पता चल ही जाता ना भाई। अविनाश के साथ भी लिंकअप के रूमर्स आए थे, अविनाश के साथ भी लिंकअप के रूमर्स आए थे, इस पे क्या है? आपने रिजेक्ट कर दिया। आपने रिजेक्ट किया, अविनाश प्यार करता था आपसे और आपने रिजेक्ट कर दिया। गरिमा ने भी इंटरव्यू में कहा है कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे, तो इसका मतलब हम क्या समझे? हाँ, हो सकता है कि वन साइडेड लव हो अविनाश का मेरे लिए, पर मैंने कभी भाव नहीं दिया। वही हो सकता है, आई डोंट नो। पर जहाँ तक हमने अविनाश और मैंने काम किया है, हम कभी दोस्त नहीं थे क्योंकि हमारी वो वाइब मैच नहीं हुई। हम प्रोफेशनली काम करते थे, हेलो हाय बाय बाय दैट्स इट। और ये सब जब अविनाश ने किया मेरे बारे में, जो जो बातें बोली हैं कि ऐसा है वैसा है ये है वो है तुम्हारा, मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। क्योंकि मैं ऐसे अविनाश को नहीं जानती हूँ जो मतलब अपने लिए किसी लड़की की इज्जत को इतना गिरा देगा, अपने फुटेज के लिए कि नया तरीका ढूंढेगा, नए मुद्दे बनाने के लिए ऐसे